नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। आइए जानते हैं 12 मई को संपूर्ण भारत में मौसम में क्या कुछ बदलने वाला है। साल 2021 का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर में जल्द ही विकसित होने वाला है, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में अगले बुलेटिन में, साइक्लोन स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे। इस बुलेटिन में बात 12 मई को संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की। देश के अलग अलग भागों पर कई मौसमी सिस्टम अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो साइक्लोनिक स्टॉर्म सिस्टम बनेगा, उसका प्रीकर्सर जो सिस्टम है वो भी अपना प्रभाव दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि हवाओं में नमी और जो हवाओं की गति है वो भी बढ़ने लगेगी। फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के पास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन इसका प्रभाव अभी रहेगा। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक और केरल तक एक विंड डिसकंटिन्यूटी या ट्रफ, इन दोनों का एक ही तरह का स्वभाव होता है, एक ही तरह का प्रभाव होता है। तो एक ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश और इससे बिहार पर दिखाई दे रहा है। पूर्व उत्तर भारत पर भी एक सर्कुलेशन असम और आसपास के भागों पर है। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का पुश आ रहा है। अरब सागर की तरफ से काफ़ी व्यापक मात्रा में मॉइस्चर का पुश मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ पहुंच रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव भारत के सभी क्षेत्रों में मौसम पर देखने को मिलेगा 12 मई को। और सबसे पहले आज 11 मई के शाम के समय की ये बादलों की जो तस्वीरें हैं सैटेलाइट से ली गई, इन तस्वीरों में आप देखिए बादल किस तरह से मूव कर रहे हैं पश्चिम से पूरब की दिशा में। लगातार लंबे समय से मॉनसून जैसा बिहेवियर मौसम का हमें देखने को मिल रहा है और प्री मॉनसून गतिविधियां देश के कई राज्यों में इस तरह से हो रही जैसे मॉनसून का सीजन हो। हालांकि जो इनका रेन का जो पैटर्न है इस दौरान प्री मॉनसून रेन का, वो पैटर्न साफ साफ संकेत करता है कि ये प्री मॉनसून रेन है, क्योंकि बहुत पैची इन द नेचर है। यानी कि कुछ इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हो रही तो आसपास के थोड़ी दूर पर ही मौसम साफ है, जो कि मॉनसून सीजन में आमतौर पर नहीं होता है। तो ये फिलहाल प्री मॉनसून सीजन है। काफ़ी अच्छी बारिश हाल के दिनों में हुई। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर व्यापक बादल हैं और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छे बादल हैं और इन बादलों का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे चुका है। बारिश कई इलाकों में हो चुकी है। दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों पर भी बादल घने हुए हैं और इस स्थिति के बाद हम उम्मीद करते हैं कि 12 मई को भी देश के कई इलाकों में लगभग 40 से 45% क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं। पर्वतीय इलाकों में गतिविधियां जारी रहेंगी। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन समूचे पश्चिमी हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों पर भी हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिम से लेकर पूरब तक का समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा और इन सभी इलाकों में हवाओं में नमी रहेगी। बादल दिन के अधिकांश समय बादल छाए रहेंगे। अगर बादल नहीं भी रहेंगे तो दोपहर बाद बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा और उसके बाद शाम के समय बादलों की गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की गतिविधियां कई जगहों पर हमें देखने को मिल सकती हैं। पंजाब में दक्षिणी इलाके ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लुधियाना, बरनाला, मोगा, फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब दक्षिण पश्चिमी इलाका और पश्चिम दक्षिणी इलाका। और हरियाणा में अगर हम देखें तो हरियाणा में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और सिरसा समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं ये ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर पूर्वी गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र भी प्रभावित होगा। हम जिक्र कर सकते हैं पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर उत्तर पूर्वी इलाकों तक का, जिसमें चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से लेकर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और जयपुर तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी और मध्य भागों पर आप देख सकते हैं हवाओं की जो इंटेंसिटी है काफ़ी अच्छी है। ये जो इस साइन का मतलब आप समझ सकते हैं, लगभग पीक इसका जो होगा विंड की स्पीड वो लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा होगी। तो लू जैसे हालात पहले रहेंगे और उसके बाद क्योंकि मॉइस्चर का इनपुट रहेगा तो यहाँ दक्षिणी राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसी तरह से गुजरात में भी अगर हम देखें तो गुजरात पर भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा। ये जो पाकिस्तान पर मौसमी सिस्टम है इसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, पूरी ड्राई विंड नहीं रहेगी तो मॉइस्चर का इनपुट यहाँ पर सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन में रहेगा। यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं
के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा अचानक हो सकती है, लेकिन गुजरात के ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क मौसम का सामना करेंगे। गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान भी यहाँ पर अधिक रहेगा। ज़्यादातर समय ड्राई विंड चलने की वजह से अपेक्षाकृत जो ये हवाएं हैं अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं की तुलना में ज़्यादा शुष्क होती हैं, तो ज़्यादा नमी फिलहाल नहीं रहेगी। इसकी वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी हुई है। बीते 2-3 दिनों के दौरान जबलपुर में हुई है, भोपाल में हुई है, होशंगाबाद, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर शुष्क मौसम की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मॉइस्चर जब भी हवाओं में रहता है, और ये हर बार के बुलेटिन में बताते हैं कि अगर मॉइस्चर लेकर हवाएं पहुँच रही हैं, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो रहा है, तो जब भी पीक पर तापमान पहुंचता है और हवाओं में नमी रहती है पहले से, तो ये कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बादल विकसित होने लगते हैं गरज वाले। और कुछ इलाकों में ये बादल जब मूवमेंट करते हैं, बादल जब आगे बढ़ते हैं, तो अपने साथ, क्योंकि बादलों का जो प्रेशर है, दबाव है, उस दबाव की वजह से आंधी आती है। और आंधी का जो आंधी की इंटेंसिटी है, बादलों की थिकनेस, बादलों का जो स्प्रेड है, कितने बड़े बादल हैं, कितने दूर तक इनका फैलाव है और कितनी थिकनेस है, कितनी मोटाई है, उसी आधार पर आंधी की इंटेंसिटी होती है। अगर ये बादल बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं तो कभी कभी ये टोर्नेडो जैसी स्थितियाँ प्री मानसून सीजन में पैदा कर देते हैं। और आंधी की रफ्तार, आंधी के समय हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे भी चली जाती है। तो ऐसी फिलहाल यहाँ पर आशंका नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर आंधी, बूंदाबांदी, बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा और 1-2 जगहों पर ओलावृष्टि, ऐसी संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही है। 12 मई को इन भागों में 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद मध्य भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चलें, उससे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है, गोवा में भी वर्षा हो सकती है। और कर्नाटक तथा केरल और लक्षद्वीप में बहुत व्यापक वर्षा बढ़ने वाली है साइक्लोन की वजह से। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका प्रभाव इमीडिएटली नहीं दिखेगा। साइक्लोन अभी ये बन भी नहीं रहा है, अभी बनेगा भी नहीं। अभी इसे लो प्रेशर सिस्टम बनने में कम से कम 48 से 72 घंटों का समय लगने वाला है। उसके बाद ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, उसके बाद जाकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म जब बनेगा तब उसका प्रभाव या उसके प्रभाव के बारे में आकलन हम बाद में करेंगे अगले बुलेटिन में, साइक्लोन स्पेसिफिक बुलेटिन में। लेकिन यहाँ पर केरल और कर्नाटक में जैसी बारिश बीते कई दिनों से हो रही है, ऐसी ही वर्षा की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। और केरल में सभी जगहों पर संभावना रहेगी, जबकि कर्नाटक में तटीय इलाकों में और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में ज़्यादा संभावना रहेगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल ज़्यादा प्रभाव मौसम में नहीं रहेगा। हल्की वर्षा से ज़्यादा आइसोलेटेड जगहों पर संभावना रहेगी, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। पुदुचेरी और चेन्नई समेत जो पूर्वी तटीय इलाका है तमिलनाडु का, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लक्षद्वीप पर प्रभाव बढ़ता हुआ यहाँ बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है आगामी 24 घंटों के दौरान। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों की तरफ चलें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। यहाँ बहराइच से लेकर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती, साथ ही साथ बलिया, आजमगढ़, देवरिया और गाजीपुर, वाराणसी समेत जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका है, जिसमें सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, साथ ही साथ जौनपुर, अयोध्या और रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार हैं। लेकिन दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत बारिश कम होगी। उत्तरी तराई वाले इलाकों में ज़्यादा वर्षा के आसार हैं। इसी तरह से बिहार के भी तराई वाले क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा के आसार हैं। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। काल बैसाखी का जो प्रभाव है वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में दिख सकता है। असम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल में भी काल बैसाखी का प्रकोप दिख सकता है। काफ़ी व्यापक वर्षा इन क्षेत्रों में हो सकती है। ये जो रीजन रहेगा बहुत इंटेंस वेदर एक्टिविटी का रीजन रहेगा। 3 छोरों पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है, उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी छोरों पर। बाकी मध्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम एक्टिविटी के आसार हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। इन इलाकों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी व्यापक वर्षा और वर्षा से जुड़ी गतिविधियों को देखते हुए, आंधी तूफान, लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म को देखते हुए, और उसके बाद 24 घंटों के बाद भी इस तरह की संभावना है। और प्री मॉनसून का ये पीक है
धीरे धीरे हम मानसून के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। जल्द ही मानसून देश के समुद्री क्षेत्र में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक देगा और उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि सामान्य समय पर केरल में भी इसके दस्तक देने की संभावना बन रही है। और इसी संभावना के आधार पर 1 जून के आसपास मानसून केरल में पहुंचेगा और उसके बाद देश के बाकी इलाकों में यानी आपके राज्य में, आपके शहर में भी मानसून समय से आगे बढ़ेगा, समय से उसकी प्रगति होगी और सामान्य या सामान्य से बेहतर और बारिश देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस बार होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी अपेक्षाएं कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में अभी इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। लेकिन अगले बुलेटिन में बात करेंगे साइक्लोन के बारे में और साथ ही साथ मानसून से जुड़े कुछ तथ्यों पर भी चर्चा होगी। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, दी गई जानकारियाँ अच्छी लगें तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।